भारत की राजधानी दिल्ली में पहली बार भारतीय संत महापरिषद के तत्वावधान में संतों एवं आचार्यों का भव्य वैश्विक महासमागम आयोजित किया गया। इस ऐतिहासिक आयोजन में अहिंसा विश्व भारती एवं विश्व शांति केंद्र के संस्थापक आचार्य लोकेश जी सहित देश विदेश से समागत 300 से अधिक धर्माचार्यों एवं आध्यात्मिक नेताओं ने सहभागिता कर विश्व शांति, वैश्विक समरसता और विश्व बंधुत्व के लिए सशक्त एवं संस्कारित समाज निर्माण का महासंकल्प लिया। विश्व शांति दूत आचार्य लोकेश जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति के वसुधैव कुटुंबकम और अनेकता में एकता जैसे आदर्श आज पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक हैं। यदि मानवता इन मूल्यों को अपनाए तो विश्व में शांति, समानता, सद्भाव और बंधुत्व की स्थापना संभव है। देखिए, आज भारत की राजधानी दिल्ली के रामकृष्ण आश्रम में एक नए इतिहास का सृजन हुआ है। देश के कोने कोने से लगभग 300 से अधिक महान संत, शंकराचार्य, आचार्य, जगतगुरु, महामंडलेश्वर, संत साध्वीगण सब एक मंच पर उपस्थित हुए हैं और ये हमारी भारतीय संत महापरिषद के बैनर तले सबसे बड़ी बात है कि सह आसन, सह चिंतन, सह मंथन प्रातः 10 बजे से शुरू हुआ और लगभग अभी 6 बजने को जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संत समाज का दायित्व केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि मानवता को जोड़ना और समाज को सकारात्मक दिशा देना भी है। बात खेत की नहीं है, हर युग में अच्छाई भी रही है, बुराई भी रही है, हिंसा भी रही है, अहिंसा भी रही है। हमें निरंतर जागरूक और सतर्क होकर के इस भारत की भूमि पर प्रभु श्री राम आए, बुद्ध आए, नानक आए, महावीर आए, वो महान सूर्य थे। आज उनकी अनुपस्थिति में इन सारे संतों ने ये हमारी संस्कृति और अपसंस्कृति का जो दिए और तूफान की लड़ाई हम पूरे विश्व पटल पर देख रहे हैं, ऐसे में हमारी संस्कृति का दिया संरक्षित कैसे रहे, उसके लिए संत सारे एकजुट हुए हैं। रामकृष्ण मिशन में आयोजित इस महासमागम में भारतीय संस्कृति को अपना मूल आधार मानने वाली विभिन्न आस्थाओं, दर्शनों एवं परंपराओं के संतों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और मैं इस भारतीय महासंत परिषद को जैन धर्म की ओर से भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस भारत की भूमि पर जितने धर्म पुष्पित हुए, पल्लवित हुए, चाहे हमारी बौद्ध परंपरा थी, चाहे जैन परंपरा थी, चाहे सिख परंपरा थी, और सनातन का अर्थ ये जो सदा से चला आ रहा है, जो शाश्वत है, जो त्रैकालिक है, और धर्म ही शाश्वत है, सनातन है, त्रैकालिक है, और उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए हम सभी प्राण प्रण से जुटे रहेंगे। ये संकल्प के साथ इस सभा का विसर्जन हो रहा है। सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि भारतीय संत महापरिषद को एक सुव्यवस्थित एवं प्रभावशाली महासंघ के रूप में विकसित किया जाएगा, जो भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन हेतु कार्य करेगा। और इससे जो नवनीत निकला है, हमारी महान भारतीय संस्कृति जो अनेकता में एकता जिसकी मौलिक विशेषता है, बहुलतावादी संस्कृति जिसकी खूबी है, सर्वधर्म सद्भाव जिसका मूल मंत्र है, और उसके आलोक में इस बात पर सभी एकमत हुए हैं कि हमें अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए, संस्कृति के संवर्धन के लिए और भारतीय मूल्य परंपरा आधारित वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के लिए हमें देश के कोने कोने में, शहर शहर में, गांव गांव में, गली गली तक पहुंचना है। ये आज सर्वसम्मति से एक निर्णय हुआ है। इस अवसर पर 2 महत्वपूर्ण योजनाओं, समान अनुष्ठान संहिता एवं एक समान सामान्य संस्कार शिक्षा को संयुक्त रूप से प्रारंभ करने की रूपरेखा भी तैयार की गई। समान अनुष्ठान संहिता का उद्देश्य विभिन्न आस्थाओं, परंपराओं और दर्शनों के मूल आध्यात्मिक मूल्यों को एकजुट कर व्यवस्थित रूप से समाज में स्थापित करना है, जबकि एक समान सामान्य संस्कार शिक्षा का लक्ष्य बच्चों एवं युवाओं को मूल्य आधारित संस्कार शिक्षा प्रदान कर सुसंस्कृत
संस्कृत, नैतिक एवं आदर्श समाज का निर्माण करना है। जैन फोकस के लिए नई दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। जैन फोकस के लिए उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।